बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम 10 MCQs शेयर करेंगे आपसे लर्निंग थेरीज़ और कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो इन लर्निंग थेरीज़ के साथ कनेक्टेड हैं, जिन्होंने पेश किए। बहुत ही अहम तरीन वीडियो लेक्चर है ये, और इससे बहुत सारे सवालात जो है वो आप पुलिस सर्विस कमीशन का इम्तहान दें, FPSC का दें या टीचिंग के हवाले से कोई भी दें तो उसमें ये ज़रूर पूछे जाते हैं। फर्स्ट, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। कौन इन चारों में से साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम आता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो बहुत ही फेमस है, किसने डेवलप की? BF स्किनर, पावलोव, अल्बर्ट बंदूरा या थॉर्नडाइक? तो इसका सही जवाब है एवन पावलोव। पावलोव हैं जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी डेवलप की और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे डॉग्स के ऊपर। दूसरा, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। पहले हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो चार नाम हैं: पावलोव, कोहलर, BF स्किनर, अल्बर्ट बंदूरा। तो यहाँ पे नाम आता है BF स्किनर का। BF स्किनर हैं वो साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो पेश की है, और उसमें बताया है कि लर्निंग होती है रीइंफोर्समेंट के थ्रू या पनिशमेंट के थ्रू। नंबर 3 है सोशल लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने पेश की थी? अल्बर्ट बंदूरा, जॉन प्याजे, एडवर्ड थॉर्नडाइक या जॉन वाटसन। तो ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ये पेश की है अल्बर्ट बंदूरा ने। अल्बर्ट बंदूरा ये कहते हैं कि लर्निंग होती है ऑब्जर्वेशन से, मुशाहिदे से, इमिटेशन नकल करने से, मॉडलिंग से। आप देखते हैं लोगों को, उनकी नकल करते हैं, सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं सोसाइटी को देखकर, माशरे को। तो इसलिए सोशल लर्निंग थ्योरी कहलाती है, और ये अल्बर्ट बंदूरा ने इसके ऊपर काम किया। चौथे नंबर पे है हु इज एसोसिएटेड विद ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी का मतलब ये कि इंसान कोशिश करता है, गलती करता है और उस गलती से सीखता है, तो इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। किसने पेश की है? एडवर्ड थॉर्नडाइक, BF स्किनर, पावलोव, जेरोम ब्रूनर। तो इनका नाम आता है यहाँ पे, करेक्ट आंसर है एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये थॉर्नडाइक ने पेश की थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। और यानी इंसान सीखता है किस तरह से कि वो ट्रायल करता है, कोशिश करता है, गलती करता है, उससे सीखता है। और इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट भी प्रपोज किया था। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी भी प्रपोज की, और उसके साथ साथ इन्होंने लॉ ऑफ इफेक्ट भी बताया। नंबर 5, इनसाइट लर्निंग थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने पेश की है? इनमें चार नाम हैं: एडवर्ड टॉलमैन, कोहलर, अल्बर्ट बंदूरा, जॉन वाटसन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वोल्फगैंग कोहलर। तो इन्होंने बताया कि लर्निंग कैन अकर थ्रू सडन अंडरस्टैंडिंग और इनसाइट। यानी जो लर्निंग है ना, सीखने का अमल, वो सडनली भी हो सकता है, अचानक भी हो सकता है। तो इसे कहते हैं इनसाइट लर्निंग थ्योरी, जो पेश की है वोल्फगैंग कोहलर ने। नंबर 6, हु इज एसोसिएटेड विद लेटेंट लर्निंग थ्योरी। लेटेंट लर्निंग थ्योरी, इन चार नामों में से कौन एसोसिएटेड है? एडवर्ड टॉलमैन, पावलोव, BF स्किनर, थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे नाम आता है एडवर्ड टॉलमैन। टॉलमैन है जो एसोसिएटेड है लेटेंट लर्निंग थ्योरी। और ये है क्या? टॉलमैन कहते हैं कि लर्निंग कैन अकर विदाउट इमीडिएट रीइंफोर्समेंट। अगर कोई इमीडिएट फॉरन जो है रीइंफोर्समेंट ना भी हो, तो विदाउट सडन या इमीडिएट रीइंफोर्समेंट की भी लर्निंग हो सकती है। इसे कहते हैं लेटेंट लर्निंग थ्योरी। नंबर 7, कनेक्टिविज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय। कनेक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी किसने पेश की? जॉन वाटसन, एडवर्ड थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बंदूरा, वोल्फगैंग कोहलर। तो यहाँ पे नाम आता है एडवर्ड थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने यहाँ पे भी काम किया कनेक्टिविज्म थ्योरी। इसका मतलब ये है कि लर्निंग होती है जब आप स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान में फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शंस बनाते हैं। यानी कनेक्शंस बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन को बनाना। जब कनेक्शन बनेगा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के दरमियान, देन लर्निंग कैन हैपन। तो इसे कहते हैं कनेक्टिविज्म थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि एडवर्ड थॉर्नडाइक ने पेश की। नंबर 8 पे, हु इज द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। आप नाम से आपको पता चल गया होगा, कंस्ट्रक्ट करना, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी। किसने पेश की? एसोसिएटेड कौन है इन चार में से? आइवन पावलोव, जॉन प्याजे, BF स्किनर, जॉन वाटसन। तो नाम आता है जॉन प्याजे। जॉन प्याजे ने इसके ऊपर काम किया है,
और बताया है कि लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। जब वो माहौल में किसी में है, एनवायरनमेंट में है, तो उसमें इंटरेक्ट करते हैं और उस इंटरेक्शन से सीखते हैं, तो यहाँ से वो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसलिए ये कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी कहलाती है जो जॉन पियाजे ने पेश की। नंबर 9, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद। अब हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करें, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें यानी माशरे के साथ, तो यहाँ पे 4 नाम हैं, लेव वेगोस्की, B.F. स्किनर, एडवर्ड थॉर्नडाइक और एवन पैवलव। तो यहाँ पे नाम आता है जी लेव वेगोस्की। लेव वेगोस्की ने एम्फसाइज किया था रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन, कि आप किसी भी शख्स को या बच्चे को ख़ास तौर पर सोशल इंटरेक्शन देंगे, उससे वो लैंग्वेज सीखेगा, उससे वो कल्चर सीखेगा। और इसी तरीके से इस थ्योरी का नाम है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो लेव वेगोस्की ने पेश की। यहाँ पे 2 कंसेप्ट और मैं बताना चाहता हूँ, एक है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और दूसरा है MKO, ये भी उन्होंने बताया। ZPD जिसे कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी एक बच्चा एक चीज़ जानता है और दूसरी जानने की तरफ जा रहा होता है जिसको नहीं जानता। जो जानता है और जो नहीं जानता, इसके दरमियान में जो सफ़र है जिसमें उसने कदम ब कदम आगे जाना है जानने की तरफ, ये जो दौरानिया है इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। इसमें कोई ना कोई उसकी हेल्प करेगा, जो हेल्प करेगा उसे उन्होंने कहा मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, जो उससे ज़्यादा जानता है, जो हेल्प करेगा, लेके जाएगा उस तरफ। तो वो कोई भी हो सकता है, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके बहन भाई हो सकते हैं, वो आपका टीचर हो सकता है, वो आजकल के दौर में इंटरनेट हो सकता है, डिजिटल जितना भी इसमें डिवाइसेस हैं वो हो सकती हैं। तो ये MKO का रोल है। और आखिरी है हु इज़ एसोसिएटेड विद डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी। डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी में किसका नाम आता है? जेरोम ब्रूनर, अल्बर्ट बंदूरा, एडवर्ड टॉलमैन, वोल्फगैंग कोहलर। तो जो डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है इसमें करेक्ट आंसर है जेरोम ब्रूनर ने ये नज़रिया पेश किया। और ये एम्फसाइज करते हैं दैट लर्नर्स अंडरस्टैंड कंसेप्ट बेटर व्हेन दे डिस्कवर नॉलेज एक्टिवली। कब लर्निंग बेहतर होती है, कब वो बेहतर सीखते हैं कंसेप्ट्स को बच्चे या कोई भी शख्स, जब वो नॉलेज को एक्टिवली डिस्कवर करते हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, जो कि जेरोम ब्रूनर ने पेश की है। तो ये 10 MCQs आज हमने देखे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।